हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे बीपीएससी। इस एग्जाम के लिए बीपीएससी का दोस्तों एग्जाम होता है बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा के लिए। हम कर रहे थे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे। हम कर रहे हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट और सेट नंबर 2 का हमने 2 पार्ट कवर कर लिए थे। ये बुक आती है, हम कवर कर रहे हैं। ये सीरीज है 1992 से 2025 तक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सारे हम आपको इस बुक का पूरी बुक का वीडियो सोल्यूशन कराएंगे। बस आप लगातार जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कोई डाउट आप कमेंट करिए। अभी इस वीडियो में करेंगे इसका सेट नंबर 2 का पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 51 टू 75। जैसे कि आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन को हम 4 पार्ट में कवर करते हैं ताकि आपके लिए भी बोरियत फील ना हो। आपको 25 क्वेश्चन ही रखते हैं हर पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 51 है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ये होना चाहिए ऑप्शन सेकंड 6 महीने का। कितने का दोस्तों? 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 52, भारत के प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित हैं कि भारत के प्रजातंत्र दोस्तों इस तथ्य पर आधारित हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा, ध्यान रखेंगे, इस तथ्य पर आधारित हैं कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है कब? हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ठीक है जी, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, दोस्तों सारे के सारे आएंगे, ध्यान रखेंगे। हम कह सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 54, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे स्थान पर है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन में स्टार लगा हुआ बुक पे, आपको याद रखना है। लोकसभा में महाराष्ट्र से 48 सांसद चुनकर आते हैं, जबकि बिहार से 40। कोई भी विकल्प यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है ना। जबकि मध्य प्रदेश से 29 सीट हैं और तमिलनाडु से 39। और सर्वाधिक लोकसभा सीट कहाँ पे है? यूपी में है, 80 सीट। सारे के सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55, वर्ष दीर्घतम होता है। वर्ष दोस्तों दीर्घतम होता है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट प्लूटो पर, ठीक है। प्लूटो ग्रह पर एक वर्ष पृथ्वी के 248 सालों के बराबर है। किसके बराबर है? एक वर्ष पृथ्वी के 248 सालों के बराबर है। प्लूटो का वर्तमान में ग्रह की श्रेणी में बार कर बोने ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है इसको, ठीक है। बार करके बोने ग्रहों की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो यहाँ पे वर्ष दीर्घतम होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट प्लूटो पर। क्वेश्चन नंबर 56, टेरा रोसा का एक प्रारूपित विकास उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होना चाहिए आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, टेरा रोसा मृदा काष्ठक स्थलाकृतिक प्रदेशों या चूना पत्थर प्रदान क्षेत्रों में पाई जाती है दोस्तों। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट चूना पत्थर होता है। क्वेश्चन नंबर 57, मोना लोआ उदाहरण है। मोना लोआ दोस्तों ध्यान रखेंगे उदाहरण है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अवसादी शैलों के लिए इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य है, बताना आपको। पहला, ये वैसे शैलें हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, ये ठीक है। ये शैलें क्रिस्टलीय है दोस्तों, ये भी ठीक है। ये शैलें सतरों में निक्षेपित हैं, ये भी ठीक है। ये शैलें जल में नहीं निर्मित हो सकती, ये गलत है। जल में क्या हो सकती है? निर्मित हो सकती है, ये गलत है। जल में क्या हो सकती है? ये निर्मित हो सकती है, इसने दिया उल्टा। क्वेश्चन नंबर 59, टीन मिलता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ये मिलता है पाल्सर निक्षेपों में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा प्रवाह उत्तर पथिका है। क्या आएगा दोस्तों? ध्यान रखेंगे, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वीप है ये। और लक्षद्वीप में कुल 36 द्वीप हैं, जिसमें से केवल 10 द्वीपों पर आबादी रहती है। आंद्रेत सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है? आंद्रेत। इसकी राजधानी कवरवती है।
और इस द्वीप पर स्थित है अमीनो द्वीप, ध्यान रखेंगे, एक अन्य इसका महत्वपूर्ण द्वीप है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, प्रवाह उत्पत्ति का है। क्वेश्चन नंबर 61, साप रातें मेघाच्छादित रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती हैं, इसका रीजन क्या है? तो रीजन है इसका ड्यू टू विकर्ण के कारण। किसके कारण दोस्तों? विकर्ण के कारण, रेज के कारण। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? इनमें से कौन सा युग्म है जिसका मिलान क्या है, सही है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, पहला कहता है भूसागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा, ये गलत है। दूसरा भूमध्य अक्षेत्र गर्ज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये दोस्तों ध्यान रखेंगे, ठीक है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में वर्ष भर सूर्यताप अधिक पड़ता है और कह सकते हैं वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, जिसके कारण प्रतिदिन दोपहर के बाद मूसलाधार सवैनीय वर्षा होती है और यहाँ के क्षेत्रों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, भूमध्य क्षेत्र गर्ज के साथ वर्षा मध्याह्न में क्या रहता है, ठीक है, क्या रहता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, भूमध्य क्षेत्र गर्ज के साथ वर्षा मध्याह्न में, और यहाँ पे क्या होती है, 7 वर्षा होती है। इसका राइट आंसर होगा टेम्परेचर उच्च रहता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 63, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में बाबर अक्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में बाबर अक्षेत्र उदाहरण है, तो ये उदाहरण है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर होगा गिरिपदीय स्थिति का। किसका उदाहरण है दोस्तों? शिवालिक शैल समूह दक्षिण के बाबर का क्षेत्र उदाहरण है गिरिपदीय स्थिति का। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, भारत विस्तृत है, भारत विस्तृत है, इनमें से इसका देखो, अब इनमें से क्या है दोस्तों, सारे के सारे गलत दिए हुए हैं। तो भारत विस्तृत है, ये आएगा यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री से 4 मिनट, और उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट, और उत्तरी अक्षांशों तथा कह सकते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, और पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। तो ये सारे के सारे क्या है, गलत हैं। राइट आंसर होगा इसका इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.2% है, परंतु इसकी आपको बताना है क्या करेक्ट है इनमें से। पहला कहता है संपूर्ण मानव प्रजाति का 16% जनसंख्या है, दोस्तों ये गलत है, ठीक है, ये हम नहीं कह सकते। संपूर्ण मानव प्रजाति का 17% जनसंख्या है, ये अपने आप में करेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है, तो ये माना जाता है दोस्तों। राइट आंसर होगा 600 मीटर तक। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है, जिसका कारण, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है, जिसका कारण है, तो इसका कारण है, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सतल तथा समुद्र की विभेदी तापमान। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, तो यहाँ पे वह नदी है, राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखेंगे, ब्रह्मपुत्र भी है, सतलज भी है, सिंधु भी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69, हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है दोस्तों, हुंड्रू जलप्रपात ध्यान रखेंगे झारखंड के रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर निर्मित है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ पे? झारखंड के रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 70, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिम रेखा दोस्तों होती है, ये होती है 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की तटरेखा है दोस्तों, भारत की तटरेखा है, ये है 7515.5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, अब देखो इनमें से अगर तटरेखा पूछता तो 7500 आता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन मुख्य भूमि यहाँ पे होना था, मुख्य भूमि की तटरेखा है वो है 6100, ये ध्यान रखना है अगर मुख्य भूमि की पूछेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वही है, इसमें लिखा नहीं, तो राइट आंसर होगा इसका यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा, राइट आंसर होगा 6100 किलोमीटर लंबी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर
72 नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। इनमें से नकदी फसल में क्या नहीं आएगा ये आपको बताना था। गन्ना आता है, कपास आता है, जूट आता है, गेहूं नहीं आएगा दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 73, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। तो भारत दोस्तों सर्वश्रेष्ठ उत्पादक भी और उपभोक्ता भी है, ये है चाय का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में खनिज उत्पादक में समृद्ध राज्य पहचानिए। भारत में जो खनिज उत्पादक है दोस्तों उसमें समृद्ध राज्य है इनमें से। राइट आंसर होगा ये है इनमें से ऑप्शन थर्ड बिहार। ठीक है, 2000 से पूर्व बिहार खनिज समृद्ध राज्य था, लेकिन ये ध्यान रखेंगे उसके उपरांत कौन बन गया, झारखंड। अब झारखंड तो ऑप्शन में है नहीं है, तो पहले क्या होता था, बिहार होता था। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पुराना है क्वेश्चन पेपर। तो राइट आंसर होगा अगर झारखंड होगा फिर इसका ऑप्शन होता है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 75, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया था। भारत का दोस्तों प्रथम उर्वरक संयंत्र लगा था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड सिंदरी में। ठीक है, कहाँ पे, सिंदरी में। सिंदरी कहाँ पे है, झारखंड में। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। दोस्तों ये था इसका थर्ड पार्ट सेट नंबर 2 का। हम कर रहे हैं बीपीएससी बिहार लोक सेवा आयोग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईयर वाइज और टॉपिक वाइज। ये था इसका सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसका पार्ट 4। साथ ही साथ अगर आप एसएससी की तैयारी भी करते हो दोस्तों, उसके लिए हमारी ये बुक आती है किल पब्लिकेशन की। सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इन बुक्स में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हैं सारी की सारी। साथ ही साथ आज तक ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं होगा जो इन बुक में ना हो और एसएससी ने पूछा हो। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं अगर आपके पास ये बुक, आप इसको मल्टीपल टाइम लगाओगे, आपका सिलेबस तो सारा रिवाइज होगा ही होगा। साथ ही साथ आपकी क्वेश्चन सोल्व करने की स्पीड भी बनेगी। जैसे कि आपको पता है टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के हर एग्जाम में। एआई इनेबल्ड सारी बुक हैं, एआई के फीचर दिए हुए हैं, उनका यूज़ कर सकते हो। स्क्रैच कोड है, फ्री में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की गई है स्क्रैच कोड के थ्रू। ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। स्क्रैच कोड का यूज़ करोगे, kiranprepare.com वेबसाइट पे जाओगे, लॉगिन करोगे, वहाँ पे आप हर टाइप के टेस्ट दे पाओगे। साथ ही साथ फर्दर डिटेल के लिए आप टॉपर्स के रिव्यू देख सकते हो। ये आज कहीं ना कहीं हज़ारों स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं और ये जो टॉपर हैं सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं। आप भी ऐसे ही अपना सपना पूरा कर सकते हो। और इन बुक्स को कैसे फॉलो करना है, कैसे इनको मल्टीपल टाइम इन्होंने टॉपर्स ने प्रैक्टिस की, आप भी कैसे इनको यूज़ करोगे, तो ये सारा आइडिया आप रिव्यू देख के ले सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।